बहन प्रियंका जो हरियाणा के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थी, शाम में वह जब घर वापस नहीं आई तो उसके पिताजी थाना गए वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस वालों ने उसे यह कहकर भगा दिया कि किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 2 से 4 दिनों में। भाग भुगी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोले क्यों घबरा रहा है? वो आई 2 दिनों बाद वो आई, लेकिन उसकी सांसें बंद थी। उसके शरीर से उसकी किडनी को निकाल लिया गया था, उसके बच्चेदानी गायब थे, उसके सांस की नली निकाल दी गई थी और चेहरे पे पूरा तेजाब डाल के चेहरा को बर्बाद कर दिया गया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें यह बताया गया उसकी मौत कीटनाशक खाने से हुई है। जब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेन नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बहन प्रियंका ने खुद अपने किडनी बच्चेदानी निकालकर, सांस की नली निकालकर खुद के ऊपर तेजाब डालकर कीटनाशक खाया या पहले कीटनाशक खाकर ये सब किया? हमारे देश में आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती रहती है और हम क्या करते हैं? कैंडल मार्च। फिर 2 से 4 दिनों में मामला पुराना हो जाता है, फिर सब शांत। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस भ्रष्ट सिस्टम के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, पुलिस प्रशासन पर दबाव बन सके और बहन प्रियंका को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।